पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। तो जीरो, q का मान 0 नहीं है, तभी वो परिमेय संख्या होगी। तो इसका उत्तर है हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हमने पहले परिचय में पढ़ा था कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती हो वो क्या है? एक वो क्या है? परिमेय संख्या है, जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हो। अब 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? हमने बताया था कि कोई स्वतंत्र अंक जैसे 0, 1, 2, 3, 4 etc, इन सब संख्याओं में नीचे एक होता है, सब में एक होता है। तो ये p बटा q के रूप में हो गई। ऊपर वाली p है और नीचे वाली q का मान क्या है? 1 है। 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं है, वो अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पर q का मान 1 ही आएगा। अगर 0 है तो इसके नीचे 1 आएगा, और 1 क्या है? 1 है q, और p क्या है? p ऊपर वाली संख्या है। तो इस प्रकार 0 एक परिमेय संख्या है, ये सिद्ध हो गया है। दूसरा प्रश्न है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 3 और 4 के बीच में कितनी ज्ञात करनी है? 6 परिमेय संख्या। तो इस प्रश्न को करने के लिए ज्ञात कितनी करनी है? 6 करनी है। तो हम 6 प्लस 1, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ना है, तो कितना आएगा? 7। जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो 6 1 हो गया 7। अब जो उत्तर 7 आया है उसको पहले 3 से गुणा करो। 3 गुणा 7 कितने हो गए? 7 तेरी 21। उसके बाद 7 को कितने से गुणा करना है? 4 से। 4 गुणा 7 कितना हो गया? 7 चौक 28। कितना? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 21 और 28 के बीच में कितनी परिमेय संख्या हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 परिमेय संख्या हो गई। कितने के बीच में? 3 और 4 के बीच में। वो इस प्रकार हल करना है। ठीक। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, अब की बार बट्टा में संख्या दी हुई है। ठीक है, यहां भी कितनी है? कितनी ज्ञात करनी है? सबसे पहले यही ध्यान रखना, कितनी ज्ञात करनी है परिमेय संख्या? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें काम यही करना है, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें 1 जोड़ देना है। तो 6, जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है उसमें 1 जोड़ना है, तो 6 हो गई। 6 हो गई। अब इसको 6 को इन दोनों से गुणा कर देना है। पहले 3 बटा 5 से गुणा करना है। तो अब 6 को 3 और 5 दोनों से गुणा करना है, जैसे 6 बटा 6, 6 3 18 हो गया। 6 पंजो नीचे 30 हो गया। इस प्रकार 6 को 4 बटा 5 से गुणा करना है। 4 बटा 5 गुणा 6 बटा 6। ये जो 6 है ना, इनको दोनों से गुणा करना, ऊपर और नीचे से। 6 चौके 24, 6 पंजे 30। तो पहली संख्या कितनी हुई? 18 बटा 30। उसके बाद 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30, 24 बटा 30। 18 बटा 30 हो गई, 24 बटा 30 हो गई। हमें कितनी ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 1, 2, 3, 4, 5।
ये 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो गए। तीसरा प्रश्न कंप्लीट होगा। और लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। सत्य और असत्य बताने हैं, और वो सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों, ये बताना है। तो पहला है, चौथे क्वेश्चन का पहला है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और प्राकृत संख्या मैंने बताया था कि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, ये आगे अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 अनंत है। तो ये पूछा है कि प्राकृत संख्या, जितनी ये प्राकृत संख्या है, क्या ये सभी पूर्ण संख्या हैं? तो बिल्कुल है। इनको उठा के इसमें रख देंगे तो ये 1 से स्टार्ट हो रही है, यहां भी 1 से स्टार्ट हो रही है। अगर ऐसा पूछ ले कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 होता है, प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है। इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृत संख्या होती है वो पूर्ण संख्या हो सकती है। इसलिए ये क्या है, सत्य है, क्योंकि सभी जो प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है। चौथे प्रश्न का दूसरा क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होती है, पूर्ण संख्या। ये सत्य है कि असत्य है, देखते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में 0 भी होता है, 1 2 3 प्लस की संख्या भी होती है, -1 2 3 भी होते हैं। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 1 क्या पूर्ण संख्या है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, 3 पूर्ण संख्या है। क्या -1 पूर्ण संख्या है? नहीं, माइनस की संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसलिए प्रत्येक जो पूर्णांक है वो एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो एक पूर्णांक हो सकती है, लेकिन सभी जो प्रत्येक जो पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकते, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक अंक यानी माइनस की संख्या आती है जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया, असत्य है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अब परिमेय संख्या क्या होती है ये हमने पढ़ लिया था, जो भिन्न के रूप में, जो P/Q के रूप में लिखी जाती हो वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। 1 क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। 2 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इसी प्रकार जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो सारी की सारी परिमेय संख्या होती है, लेकिन सारी की सारी जो परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? जैसे 1/2, 1/2 क्या है, P/Q के रूप में है, परिमेय संख्या है। 1/2 होता है आधा, आधा मतलब 1 के 2 टुकड़े हो गए। पूर्ण संख्या का मतलब है कोई भी संख्या है वो पूर्ण होनी चाहिए, टुकड़े नहीं होने चाहिए उसके। जैसे 1/2 0.5 हो गई, 1.5 हो गई, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या वो है 1 2 3, ये सारी क्या है, पूर्ण होनी चाहिए, इसीलिए वो पूर्ण संख्या है। तो परिमेय संख्या 1/2 परिमेय संख्या है, लेकिन वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं होती है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य है, क्योंकि सारी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। उदाहरण हमने देख लिया।